हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करी थी, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी if his new salary is 1,54,000, find his original salary। देखिए, ओरिजिनल सैलरी आपको निकालनी है। एक आदमी को उसकी सैलरी से 10% इंक्रीज मिला, यानी कि पुरानी सैलरी जो थी उसमें 10% इंक्रीज होकर मिला, तो उसकी नई सैलरी बन गई 1,54,000। तो आपको ओरिजिनल यानी जो पहले थी वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम ओरिजिनल सैलरी हमारे पास नहीं है, हम उसे एक्स मान लेते हैं। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स। ओरिजिनल सैलरी को हमने एक्स मान लिया। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, यानी कि इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई, 10% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि जो उसकी सैलरी थी उसका 10% इंक्रीज हो गया। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। 10% का 100 ऑफ का ए इंटू, यानी कि 10/100 एक्स, राइट। अब इक्वेशन है, इफ हिज न्यू सैलरी इज, न्यू सैलरी इक्वल टू 1,54,000, ये हो गई। अब देखिए क्या क्वेश्चन बना, यानी कि जो ओरिजिनल सैलरी है और इंक्रीमेंट लग के जो जुड़ा, यानी कि एक हमारे लिए फॉर्मूला बन गया। न्यू सैलरी कैसे बनी, ओरिजिनल में जो 10% हमें इंक्रीमेंट मिला वो हमारा ऐड हुआ, तो हमें न्यू सैलरी मिली। यानी कि पहले एक्स थी, उसमें 10% ऐड हुआ, तो हमें सैलरी मिली 1,54,000। सिंपल लैंग्वेज में ये आपका तैयार हुआ कि ओरिजिनल सैलरी क्या थी हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, उसी का इंक्रीज हुआ 10%, क्योंकि 10% किसका इंक्रीज हुआ, जो मेरी ऑलरेडी सैलरी थी। तो मेरी सैलरी थी एक्स, उसका 10% इंक्रीज होके हो गया 10/100 एक्स। अब मुझे न्यू सैलरी मिल रही है 1,54,000, तो यानी कि 1,54,000 इन दोनों का ऐड होके ही मिली हुई है। तो हमने लिख दिया 1,54,000 इक्वल टू एक्स प्लस 10/100 एक्स। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1,54,000 एज इट इज, 100, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 100 आ जाए 100, यहाँ भी 100, 100x प्लस 10x। अब आया आपके पास, मैं इसे पहले लिख देती हूँ 100 और ये 110x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1,54,000। ठीक है, इसको मैंने यहां लिख दिया, इसको यहां आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। नाउ x निकालना है, तो 1,54,000 तो ऐसे ही लिख दिया, इनटू 110 अपॉन 100 जब वहां जाएगा तो वो हो जाएगा 100 अपॉन 110। ये मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी कभी यहाँ का डिवाइड वहां जाएगा तो आपने मल्टीप्लाई में लेके रेसिप्रोकल कर देना है। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 3 0, x आ गया 14000 इंटू 10, यानी कि 1,40,000 हमारा x आ गया। x मीन्स ओरिजिनल सैलरी। सो हिज ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि अब हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास में इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज पढ़ा था, उसका इंक्रीज कैसे हुआ वो हमने निकाला। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू, यानी कि संडे वाले दिन 8:45 पीपल चिड़ियाघर गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, मंडे को 169 लोग वहां गए।
What is the percentage decrease in the number of people visiting the zoo on Monday? आपको बताना है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ कि मंडे का, यानी कि what percentage decrease in the number of people visiting the zoo on Monday? तो देखिए ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि संडे को तो बहुत सारे लोग गए, मंडे को सिर्फ इतने गए, क्योंकि मंडे इज अ वर्किंग डे, तो वर्किंग डे में लोग अपने अपने ऑफिस गए होंगे। संडे इज अ हॉलीडे, तो हॉलीडे में सब घूमने गए होंगे। उसी तरीके से यहाँ भी दिख रहा है कि संडे को बहुत सारे लोग जो है चिड़ियाघर में गए, लेकिन मंडे चिड़ियाघर देखने सिर्फ 169 पीपल गए। तो डिक्रीज तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कितना डिक्रीज हुआ, दिस माइनस दिस, आपको पता चल जाएगा कितने लोग कम गए। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे, संडे को कितने गए 845। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे इक्वल टू 169। अब व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, पहले तो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, पहले सिर्फ हम लोग निकाल लेते हैं कितने कम हुए, तो 845 में से 169 आप माइनस कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कितने लोग कम गए। 845 माइनस 169, 676। ठीक है, ये तो हमने नंबर ऑफ पीपल निकाल लिए डिक्रीज। हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू जितना डिक्रीज हुआ वो ऊपर, नीचे ओरिजिनल इनटू में परसेंटेज का 100, जैसा फॉर्मूला है भाई, ऊपर जो वैल्यू आई वो, नीचे टोटल इनटू 100। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब ये काफी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसे किस तरीके से डिडक्ट करें। 6 and 6 12, 12 and 7 90, ये तो नहीं जाएगा। 8 and 8 9, 8 4 12, 12 5 17, ये बन जाएगा। दोनों नंबर ऐसे हैं तो हम इन दोनों नंबर को किसी ऐसे टेबल से काट करते हैं जिससे आसानी से हो जाए, वरना आप जानते हैं 5 है और 0 है तो इसे 5 से कट कर दो। 5 2 10 0, इसे काटिए। 5 1 5, 5 6 30, 5 9 45। अब देखिए 169 हमें पता है 13 के टेबल में 169 आता है, 13 इंटू 13 इज 169। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको 13 से ट्राई करने की, क्योंकि ये तो 13 13 सा हो गया, इसको हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 13 जा 169 एंड 13 52 जा 676। अब हमें पता है 13 के टेबल में 54 आता है, 13 1 जा 13 4 जा, तो डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 4 इंटू 20, यानी कि 80% क्या हुआ, डिक्रीज हो गई। यानी कि number of people, percentage decrease in the number of people visiting the zoo on Monday is 80%, क्योंकि 169 मीन्स 845 में से बहुत कम लोग मंडे वाले दिन आए, यानी कि 80% जो था वो डिक्रीज हुआ। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि फर्स्ट हमारा इंक्रीज परसेंटेज पे बेस्ड था, सेकंड हमारा डिक्रीज परसेंटेज पे बेस्ड था। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करी और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया। होप आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।